है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर तुमने माँ बाप को नाराज कर लिया तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, जिनके माँ बाप हयात हैं, अगर किसी वजह से नाराज हैं तो आप उनको नाराज ना करना बल्कि राजी कर लोगे तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आइए हजरात, अब हम इस मुशायरे की फहरिस्त से एक शायर का इंतखाब और करते हैं। और हमारे दरमियान जहां हुफ्फाज की तादाद है, दानिश्वरान कौम की एक अलग तादाद है, वहीं शोराए इस्लाम में ऐसे शोरा हैं जो आलिम दीन भी हैं। हमारे दरमियान एक ऐसा आलिम दीन, एक ऐसा आलिम दीन शायर बाकमाल तशरीफ रखता है। मेरी मुराद है जनाब हजरत मौलाना रजीउद्दीन साहब रजी पिहानवी। इस हवाले से उन्हें जहमत देना चाहता हूँ, इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि अगर उलमा से मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, अगर उलमा से मजबूत रिश्ता टूट जाएगा, हमारे हाथ से मजहब का दामन छूट जाएगा। ये नबियों के हैं वारिस और ये मिल्लत के कायद हैं, इन्हें नफरत से देखोगे तो मौला रूठ जाएगा। आपकी अदालत में जनाब हजरत मौलाना रजीउद्दीन साहब रजी पिहानवी तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में नजरान अक़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी, पढ़िए रजीउद्दीन भाई। हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ हाफिज़ दानिश साहब, क़ारी रिहान साहब, हाफिज़ कमर साहब, बगैर किसी तमहीद के एक मतलब दो तीन शेर तहत में समात फरमाए और उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हिमायत साहब हज़रत की दुआएं लेते हुए हज़रत जी जी सदर साहब की इजाज़त चाहते हुए यहीं से एक मतला और दो तीन शेर तहत में, फिर उसके बाद में तरन्नुम में जी जी मतला बतौर ख़ास समात फरमाएं कि मैं अपनी ज़ात को तौबा से, मैं अपनी ज़ात को तौबा से खुद ततहीर करता हूँ। मैं अपनी ज़ात को तौबा से खुद ततहीर करता हूँ। मैं अपनी ज़ात को तौबा से खुद ततहीर करता हूँ, फिर उसके बाद में नाते पाक तहरीर करता हूँ। फिर उसके बाद में नाते पाक तहरीर करता हूँ। नबी की ज़िंदगी है आईना, उसमें उतर जाओ। नबी की ज़िंदगी है आईना, उसमें उतर जाओ। मैं खुद को सामने रखकर यही तकरीर करता हूँ। वाह वाह। आप हजरात कम से कम जिंदा दिली का सबूत है, कम से कम एक मरतबा मचल करके हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद को सामने रखकर यही तकरीर करता हूँ। मसायब खूब पढ़ता हूँ मैं पहले अपने आका के, मसायब खूब पढ़ता हूँ मैं पहले अपने आका के, फिर उसके बाद अपने नफ्स को तस्खीर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने नफ्स को तस्खीर करता हूँ। और तहत में चार मिसरे और पढ़ता हूँ। हज़रत मौलाना जलीस साहब की माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत, हज़रत की दुआएं। यही उमर, यही उस्मान, यही अली का जवाब, हज़रत उस्ताद मोहतरम की दुआएं। यही उमर, यही उस्मान, यही अली का जवाब, पैगंबरों में नहीं इस पैगंबरी का जवाब, पैगंबरों में नहीं इस पैगंबरी का जवाब। और जनाबे हज़रत आदम से लेके ईसा तक, हज़रत शेर से मत फरमाए, जनाब हज़रत शेर से मत फरमाए, जनाबे हज़रत आदम से लेके ईसा तक किसी के पास नहीं है मेरे नबी का जवाब, किसी के पास नहीं है मेरे नबी का जवाब। चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और इनके
एक मतला और एक शेर तरन्नुम में समात फरमाए। चेयरमैन साहब की नजर करता हूँ। नफरतों की दीवारें अरे तोड़ना जरूरी है, नफरतों की दीवारें अरे तोड़ना जरूरी है, नफरतों की दीवारें नफरतों की दीवारें तोड़ना जरूरी है, हर फर्द को आपस में अरे जोड़ना जरूरी है, हर फर्द को आपस में जोड़ना जरूरी है। क्या बात, जोड़ना जरूरी है। और शेर बतौर खास मत फरमाए। दीन पर आ जाए जिन हवाओं के दम से, दीन पर आ जाए जिन हवाओं के दम से, दीन पर आ जाए दीन पर आ जाए जिन हवाओं के दम से, रुख तो उन हवाओं का अरे मोड़ना जरूरी है, रुख तो उन हवाओं का अरे मोड़ना जरूरी है, नफरतों की दीवारें तोड़ना जरूरी है। एक नात के कुछ शेर समात फरमाए। इश्क में नबी के जो शख्स बाकमाल हो गया, इश्क में नबी के जो शख्स बाकमाल हो गया, आखिरत बनी उसकी आखिरत बनी उसकी और बेमिसाल हो गया, आखिरत बनी उसकी और बेमिसाल हो गया। कम से कम यार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल दें, हमें लगे कि हाँ अच्छा लग रहा पढ़ रहे, ऐसा लगा है। अच्छा लगा। सामाइन से मेरी गुजारिश ये है, मैंने अभी शोरा का तारुफ आप हजरात के सामने नहीं कराया है। हमारे दरमियान हमारे स्टेज पर जनाब मोहतरम कलीम तारिक साहब सैदनपुरी, जनाब मोहतरम शराफत साहब बिस्वानी, जनाब मोहतरम तनवीर अख्तर साहब मौवी, जनाब हाफिज याह्या जलीस साहब लखीमपुरी, और जनाब मोहतरम कामिल अमान साहब पिहानवी, और जनाब सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी, जनाब अमीरुल हसन साहब तंबौरी, और जनाब डॉक्टर फुजैल साहब पिहानवी, और मुफ्ती फहीम साहब लालापुरी। ये एक बहुत ही मोतबर और खूबसूरत और मुस्तनद फहरिस्त है। आप लोग मायूस ना हो, इसलिए कि हजरत माँ रजीउद्दीन साहब आपसे सुभान अल्लाह कहने के लिए आपको मजबूर के आप सुभान अल्लाह कहिए। उसके बाद ये शोरा जो बाद में आएंगे ये इतने जिद्दी हैं कि एक एक शख्स से सुभान अल्लाह भी कहलवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहलवाएंगे, और आपकी जेब से नजराना भी निकलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो शरीफ आदमी पढ़ के अभी बैठ जाएंगे। पढ़िए रजीउद्दीन भाई। फिर से पढ़ता हूँ, मतलब
इश्क में नबी के जो शख्स बाकमाल हो गया, इश्क में नबी के जो शख्स बाकमाल हो गया, आखिरत बनी उसकी, आखिरत बनी उसकी और बेमिसाल हो गया, आखिरत बनी उसकी और बेमिसाल हो गया। बर्फ रो न हो क्यों कर ऊटनी हलीमा के, स्टेज से भी तवज्जो, सेल्फी ले रहे हैं डॉक्टर सुजैब साहब। आप इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, इसीलिए सेल्फी ले रहे हैं। हमारी सेल्फी ले रहे हैं, अपनी खुद ले रहे हैं। नहीं नहीं, चलिए चलिए, हो जाएगा। ये पढ़ो। इश्क में नबी के जो शख्स बाकमाल हो गया। और शेर बतौर खास समझ फरमाएं कलीम तारिक साहब सहारनपुरी चले गए। बर्फ रो न हो क्यों कर ऊटनी हलीमा के, बर्फ रो न हो क्यों कर, बर्फ रो न हो क्यों कर ऊटनी हलीमा के, पुश्त पर सवार उसकी, पुश्त पर सवार उसकी आमीना का लाल हो गया, पुश्त पर सवार उसकी आमीना का लाल हो गया। और शेर बतौर खास मत फरमाए, ऐ खुदा मयस्सर कर दीद रोज़े अनवर। और तवज्जो चाहता हूँ, माशाल्लाह स्टेज पे दो दो चेयरमैन हैं और प्रधान साहब भी हैं, सर के नजरात की दुआएं चाहता हूँ। ऐ खुदा मयस्सर कर दीद रोज़े अनवर, ऐ खुदा मयस्सर कर दीद रोज़े अनवर, दिल फिराक़े आका में, दिल फिराक़े आका में रोकना मुहाल हो गया, दिल फिराक़े आका, दिल फिराक़े आका में रोकना मुहाल हो गया। और मक्ते का शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद में अपनी जगह लेता हूँ। हाज़िरी हुई जिसकी कूचे मदीने में, हाज़िरी हुई जिसकी कूचे मदीने में, वो रज़ी मुक़द्दस से,
वो रज़ी मुक़द्दर से साहिबे कमाल हो गया। वो रज़ी मुक़द्दर से साहिबे कमाल हो गया। इश्क में नबी के जो माशाअल्लाह, ये थे हजरत